चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, क्लास 12 का मैथ शुरू करने वाले हैं। क्लास 12 का मैथ ये मैथ की पहली वीडियो है। लेसन का नाम है अवयव। हम अवयव से शुरुआत करते हैं। अवयव तो देखते हैं कि अवयव क्या होता है। अवयव से शुरुआत करने वाले हैं। अवयव देखते हैं क्या होता है। तो अवयव होता है संख्याओं या फलनों का आयताकार, संख्याओं या फिर फलनों का आयताकार सारणी। संख्याओं या फिर फलनों का आयताकार सारणी को हम अवयव कहते हैं। ये अवयव की परिभाषा हो गई। ठीक है, तो अवयव को हम क्या बोलते हैं? संख्याओं या फिर फलनों का एक आयताकार सारणी होता है। अब इसको दिखाते हैं कि ये कैसे होता है आयताकार सारणी। तो इसको देख सकते हैं कि हम इसको इसमें दिखाते हैं। ये है अवयव का चिन्ह। ये क्या है? अवयव। तो अगर हम किसी भी चीज़ों को, अगर हम संख्याओं या फिर फलनों को इसमें रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? अवयव। तो इसमें क्या रह सकती हैं? ये संख्याएं हो सकती हैं। संख्याओं या फिर फलनों को अगर इस ब्रैकेट में रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अवयव बन जाएगा। तो अवयव होता क्या है? आप देख सकते हैं कि संख्या या फिर फलनों का आयताकार सारणी। अब इन संख्याओं या फिर फलनों को हम बोलेंगे क्या? तो इन संख्याओं या फिर फलनों को हम अवयव बोलेंगे। अवयव, ठीक है। संख्याओं या फिर फलनों को क्या बोला जाएगा? अवयव बोला जाएगा। तो इसको मैं दिखाता हूँ ये किस तरीके से इसको समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये है कोई अवयव और इसमें क्या क्या अवयव हो सकते हैं। तो संख्या हो सकती है या फिर फलन हो सकता है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ क्या हो सकता है इसमें। तो मैं ले रहा हूँ A, B, C, ये हो जाएगा D, ये E, ये F, ये G, ये H, ये I। ठीक है, तो मैंने इस सारणी में A, B, C, D, E, F, G, H, I रख दिया। तो ये सब क्या है? A, B, C कहाँ तक? I तक। ये सभी क्या है? तो ये है अवयव के अवयव। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? अवयव के अवयव कहलाते हैं। अगर इन अवयवों को हम इस शेप में रख दें, ब्रैकेट में रख दें, तो ये क्या कहलाएगा? ये बन जाएगा अवयव बन जाएगा। ठीक है, तो अवयव समझ में आया आपको? तो अवयव क्या होता है? संख्या या फिर फलनों का एक आयताकार सारणी होता है। तो अवयव की पहचान है कि अगर हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे इस वाले, तो क्या बन जाएगा? ये अवयव बन जाएगा। तो ये सभी क्या है? A, B, C, D, E, F, G, H, I, ये क्या है? तो ये हैं अवयव के अवयव। अब इसमें ये देखा जाएगा कि इसको, ये क्षैतिज लाइनें देख रहे हैं, तो क्षैतिज लाइनों को हम बोलते हैं पंक्ति। क्षैतिज लाइनों को क्या बोला जाएगा? तो इसको हम बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, क्षैतिज लाइनों को क्या बोला जाएगा? पंक्ति। तो ये हो जाएगा पंक्ति, ये हो जाएगा पंक्ति। ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो इसमें 1, 2, 3, इसमें 3 पंक्ति हैं। तो पंक्ति को मैं किससे दिखाऊंगा? पंक्ति को रो से दिखाया जाता है, इसको हम आर से दिखाएंगे। पंक्ति को अंग्रेजी में रो बोलते हैं और इसको हम किससे दिखाएंगे? आर से दिखाएंगे। ठीक है, अब ये क्षैतिज लाइनों को तो हमने बोल दिया पंक्ति। ठीक है, क्षैतिज लाइनों को हमने क्या बोल दिया? पंक्ति। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो 3। ये अब ऊर्ध्वाधर लाइनें भी तो हैं, तो ऊर्ध्वाधर लाइनों को हम बोलेंगे स्तंभ। क्या बोला जाएगा? स्तंभ। तो ऊर्ध्वाधर लाइनों को क्या बोला जाएगा? स्तंभ। तो स्तंभ नंबर 1 ये हो जाएगा स्तंभ, ये भी हो जाएगा स्तंभ। तो ये हो जाएगा स्तंभ नंबर 1, ये 2 और ये 3। स्तंभ को हम कॉलम से दिखाते हैं, कॉलम से। तो कॉलम, तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। ठीक है, तो मैं इसको इधर दिखा दे रहा हूँ। तो ये A, B, C, D, E, F, G, H, I हो गया। इसको बोलते हैं R1, ये हो जाएगा R2
और ये हो जाएगा R3। इस तरीके से ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। इसको बोला जाएगा C1, इसको बोला जाएगा C2 और इसको बोला जाएगा C3। ये है C1, ये है C2 और ये है C3, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? तो इसको बोलते हैं पहली पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति, ये है तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो आपको स्तंभ और पंक्ति समझ में आया कि क्या होता है स्तंभ। तो क्षैतिज लाइनों को हम पंक्ति बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर लाइनों को हम स्तंभ बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्षैतिज जो रेखाएं हैं, क्षैतिज जो रेखाओं में हैं, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा पंक्ति। इनको क्या बोला जाएगा? पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, रेखाओं में हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा स्तंभ। तो पंक्ति को हम किससे दिखाएंगे? R से, और स्तंभ को किससे दिखाएंगे? C से, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको? अब हम आव्यूह के क्रम को देखते हैं, आव्यूह का क्रम क्या होता है। तो अगला टॉपिक है आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम। तो आव्यूह का क्रम बोले या फिर आव्यूह की कोटि बोले या फिर आव्यूह का ऑर्डर बोले, ठीक है। तो आव्यूह का क्रम बोले, कोटि बोले या फिर ऑर्डर बोले, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? एक ही हैं। तो क्रम या कोटि या फिर ऑर्डर क्या होता है? तो इसमें आव्यूह के बारे में बताया जाएगा कि इस आव्यूह में कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है, ठीक है। तो इस आव्यूह में क्या बताया जाएगा? पंक्ति और स्तंभ की संख्या को बताया जाएगा। इस आव्यूह में पंक्ति और क्या बताया जाएगा? स्तंभों की संख्या बताई जाएगी। तो पहले किसकी बात होगी? स्तंभ की। पहले किसकी बात होगी? पंक्ति की। उसके बाद से बात होगी स्तंभ की, ठीक है। तो पंक्ति को हम यहाँ पर I से दिखाएंगे और इसको हम J से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये पंक्ति को किससे दिखाएं? I से, और स्तंभ को किससे दिखाएं? J से, ठीक है। तो A B C D E F G H I, तो इसमें कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ? तो ये है 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो अगर इसका मुझे कोटि देखना है, ऑर्डर देखना है, क्रम देखना है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 3 × 3। ये चीज़ समझ में आया? इस आव्यूह का क्रम कितना है। उसके बाद से अगर मैं इसकी बात करूं, 2 3 5 7, तो ये भी आव्यूह है। इसका क्रम क्या है? तो इसमें कितनी पंक्ति है? इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 2 × 2 क्रम का ये ऑर्डर है, ठीक है। अगर इसको देखे जाए तो 2 3 4 5 1 3, तो इसमें कितनी पंक्ति है? तो इसमें केवल 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ है? तो 1 2 3। तो पहले किसकी बात होगी? पहले पंक्ति की बात होगी। तो कितनी पंक्तियां हैं? तो 2 पंक्ति और उसके बाद से ये 3 स्तंभ। तो ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है पंक्ति को, और ये किसको बता रहा है? स्तंभ को, ठीक है। ये किसको बता रहा है? स्तंभ को। तो कितनी पंक्ति? 2 पंक्ति और कितना स्तंभ? 3 स्तंभ। अगर उसी तरीके से हम इसको देखें तो 3 2 5 7 8 9, तो अगर इसको हम देखें तो इसमें कितनी पंक्ति है? तो 1 2 3, तो 3 पंक्ति है और कितने स्तंभ है? तो 1 2, तो 2 स्तंभ है। इस तरीके से हम आव्यूह के कोटि को समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आव्यूह का कोटि क्या होता है? आव्यूह को जनरली ABCD के बड़े अक्षरों से दिखाते हैं। तो मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई A नाम का आव्यूह है और इसमें एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट। तो मैं ले रहा हूँ 3 5 7 8, ठीक है। ये एक आव्यूह है जिसका मान इतना है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर कितना होगा? तो इसमें कितनी पंक्ति हैं? तो इसमें 2 पंक्ति हैं, तो 2 और कितने स्तंभ हैं? तो 2 स्तंभ हैं, तो ये 2। तो इस तरीके से हम आव्यूह को प्रदर्शित कर सकते हैं। और आव्यूह को हम किससे दिखाएंगे? तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको आव्यूह के क्रम या फिर कोटि समझ में आया? क्या होता है आव्यूह का कोटि क्रम?
अब हम आगे देखेंगे कि तो हम चलिए तो आगे देखते हैं। जैसे आगे हमें क्या देखना है कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई अवयव है और इसका मुझे पोजीशन चेक करना है, इसकी मुझे स्थिति चेक करनी है कि ये है कहाँ पे। डी की अगर स्थिति चेक करनी है तो डी है कहाँ पे, तो इसको हम दिखाएंगे ए आई जे से। ठीक है, ये आई जे से। आई किसको बता रहा है, आई बता रहा है, आई बता रहा है पंक्ति को। आई किसको बता रहा है, आई बता रहा है पंक्ति को। और जे किसको बता रहा है, जे बता रहा है स्तंभ को। ठीक है, स्तंभ को, स्तंभ। ठीक है, आई किसको बता रहा है, पंक्ति को, और जे किसको बता रहा है, स्तंभ को। तो इसमें मुझे अगर डी का पोजीशन चेक करना है तो डी का पोजीशन चेक करने के लिए डी का पोजीशन है क्या, तो ये देखा जाएगा कि डी है कहाँ पे। तो डी है ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है। तो डी आपको कहाँ नज़र आ रहा है, दूसरी पंक्ति में नज़र आ रहा है और पहले स्तंभ में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डी का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो डी का अगर पोजीशन देखा जाए तो ए, ठीक है, ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा किस पंक्ति में है, तो ये है दूसरी पंक्ति में, और किस स्तंभ में है, तो पहले स्तंभ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी की पोजीशन। तो ये किसको बता रहा है, एलिमेंट को बता रहा है कि इस नंबर के एलिमेंट का नाम क्या है। ठीक है, ये डी। ठीक है, तो मुझे अगर ई का लोकेशन पता करना है, ई कहाँ पे है, तो ई है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। तो ई के बारे में क्या बताया जाएगा, तो ये है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, एच के बारे में अगर मुझे पता करना है तो एच कहाँ पे है, तो एच है तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में है। तो एच कहाँ पे है, तो एच है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज पे समझा दे रहा हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से फिर इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे मुझे क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। तो अगर मुझे इस 6 का लोकेशन पता करना है कि 6 है कहाँ पे है, तो 6 कहाँ पे है, तो ये देखा जाएगा कि 6 है दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। किस में है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। तो ए दूसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। मैं इसको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरा स्तंभ। ये यहाँ पे कौन है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन है, तो ये है 6। अगर मैं बात करूँ 8 की, तो 8 कहाँ पे है, तो 8 है तीसरी पंक्ति में है और कहाँ पे है, दूसरे स्तंभ में। तो पहले ये किसको बताएगा, ये बताएगा पंक्ति के बारे में बताएगा। ठीक है, और ये किसको बताएगा, ये बताएगा स्तंभ के बारे में बताएगा। ये किसके बारे में बताएगा, स्तंभ के बारे में। इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, ए आई और जे। ठीक है, ए आई जे, इसका मतलब आई किसको बता रहा है, आई बता रहा है पंक्ति को, आई किसको बता रहा है, पंक्ति को, और जे किसको बता रहा है, स्तंभ को। ठीक है, तो 2 किसको बता रहा है, पंक्ति को, और 3 किसको बता रहा है, स्तंभ को। तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन है, तो ये है दूसरी पंक्ति और ये है तीसरा स्तंभ, 6 है। तो ठीक है, अगर मुझे 8 का लोकेशन पता करना है तो 8 कहाँ पे है, तो 8 है तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में है। तो अगर 8 को देखा जाए तो ये कहाँ पे है, तो 8 है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में। अगर मुझे 4 का पता करना है तो 4 कहाँ पे है, तो 4 है आपका दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये है तो अगर मुझे इस 4 का लोकेशन पता करना है तो 4 कहाँ पे है, तो 4 का लोकेशन पता करना है तो 4 है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है। ठीक है, तो 4 कहाँ है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है। अगर 2 का लोकेशन चेक करना है तो 2 कहाँ पे है, तो 2 है पहली पंक्ति
और दूसरे स्तंभ में है। तो 2 कहाँ पे है? 2 है दूसरी पंक्ति, सॉरी 2 कहाँ पे है? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। ठीक है। अगर 9 का लोकेशन चेक करना है तो 9 का लोकेशन कहाँ पे है? तो 9 है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। तो ये है तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। ठीक है। तो अगर मुझे इसके आधार पर एक सारणी बनाना हो तो अगर मुझे इसके हिसाब से कोई अवयव बनाना है तो वो कैसे बन सकता है? तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको अवयव बना के। तो ये पहला पोजीशन है, तो इसको पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब यहाँ से दूसरी पंक्ति शुरू हो रही है, तो ये है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये है। अब यहाँ से तीसरी पंक्ति शुरू हो रही है। ठीक है। तो ये है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरीके से तो आपको मेन 3x3 क्रम का ही अवयव देगा, अधिकतम 3x3 क्रम का, नहीं तो 2x2 क्रम का देगा। ठीक है। और 1x1 क्रम का अवयव दे सकता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3x3। 4x4 का नहीं देगा। ठीक है। आपके सिलेबस में नहीं है 4x4 का, तो हम 3x3 का ही देखेंगे। ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई एलिमेंट भरना है तो मैं किस तरीके से भर सकूँगा? तो यहाँ पर कुछ भी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे इसी को मैंने लिया था, आप कुछ भी ले सकते हैं। 7 8 6 3 2 1 4 और 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3, एक बार और ले सकते हैं। ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अगर इसका मुझे आर्डर देखना है तो किस आर्डर का है? तो 3x3 क्रम का है। ठीक है। अब इस 2 का लोकेशन पता करना है, तो 2 है कहाँ पे? तो 2 है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। तो ये है दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। अगर मुझे 1 का लोकेशन पता करना है तो 1 का लोकेशन क्या है? तो 1 देख सकते हैं आप यहाँ पे है, तो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में है। तो ये 1 कहाँ पे है? 1 कहाँ पे है? तो 1 है दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। ठीक है। अगर किसी का भी लोकेशन पता करना हो तो आप देख सकते हैं, इसे मिला सकते हैं। 4 का लोकेशन पता करना तो ये है 4। ठीक है। 7 का लोकेशन पता करना हो तो ये 7 का लोकेशन है। ठीक है। 8 का लोकेशन तो ये 8 का लोकेशन। ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे टॉपिक, अवयव के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है। तो अवयव के प्रकार, ये चीज़ समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस चीज़ को दोबारा बता दूंगा अगली वाली वीडियो में। ठीक है। तो अगला है अवयव के प्रकार। तो अवयव के कितने प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। तो पहला है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव क्या होता है? तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ठीक है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ठीक है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ से कोई दिक्कत नहीं है, स्तंभ आप कितना भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसका एग्जाम्पल दिखाना है तो मैं क्या दिखाऊंगा इसका एग्जाम्पल इस तरीके से। तो 2 3 4 और यहाँ पे एक और। तो अगर इसका मुझे क्रम देखना है तो क्रम क्या हो जाएगा? तो कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति है। कितने स्तंभ है? तो इसमें 4 स्तंभ हैं। कितना? ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1x4। ठीक है। तो ये किस क्रम का है? 1x4। तो ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है पंक्ति को, और ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है स्तंभ को। ठीक है। तो इसमें कितनी पंक्ति है? तो एक पंक्ति है। तो पंक्ति अवयव की परिभाषा क्या हो जाएगी? पंक्ति अवयव की परिभाषा हो जाएगी ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, क्या कहलाएगा? पंक्ति अवयव कहलाएगा। ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको? अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा स्तंभ अवयव।
तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें इसको मैं हटा दे रहा हूँ, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि इसको मैं बी से दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा स्तंभ अवयव 3, 4, 7 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है, और कितनी पंक्ति है, तो इसमें पंक्ति है 3 है। तो अगर इसका मुझे क्रम देखना है तो 3 × 1 ये किसको बताएगा, ये पंक्ति को बताएगा, और ये किसको बताएगा, ये स्तंभ को बताएगा। ठीक है, तो ये कौन सा अवयव हो जाएगा, तो ये अवयव होगा स्तंभ अवयव। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही स्तंभ है। पंक्ति कितनी भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पंक्ति अवयव पूछेगा तो उसमें कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, अगर स्तंभ अवयव पूछेगा तो इसमें कितनी भी पंक्ति होंगी, लेकिन स्तंभ एक ही होगा और इसमें पंक्ति एक ही होगी। ठीक है, तो ये है स्तंभ अवयव और ये है पंक्ति अवयव। ठीक है, समझ में आया आपको। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है शून्य अवयव। अगला है शून्य अवयव। तो इस शून्य अवयव का मतलब क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, जिसमें सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। तो सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये शून्य, इसमें देख सकते हैं कि आप सभी अवयव क्या है, शून्य है, सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये कौन सा अवयव कहलाएगा, ये अवयव शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है वर्ग अवयव। अगला क्या है, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब क्या होता है, वर्ग के नाम से हमें पता चल रहा है कि वर्ग का मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। अगर इस भुजा का नाम ए है तो ये वाली भुजा ए है, और ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा ए है। ठीक है, तो अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, और दो अपोजिट कोना को मिला है, ये है दोनों अपोजिट कोना। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम किसी एक रेखा से मिला दे रहे हैं, ठीक है, अगर ये कोना और इस कोने को, माने अपोजिट वाले कोने को अगर किसी एक रेखा से मिला रहे हैं तो ये जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाता है। ठीक है, ये रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण। तो ये भी तो अपोजिट कॉर्नर है, इनको भी मिलाएंगे तो ये वाली रेखा भी क्या कहलाएगी, ये वाली भी रेखा विकर्ण कहलाएगी। तो विकर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो विपरीत कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाती है। ठीक है, दो विपरीत कोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण। तो विकर्ण आपको समझ में आया, तो देख सकते हैं कि ये और ये, अगर हम ये कोना और ये कोना को मिला दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये जो लाइन है विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, अब वर्ग अवयव पे समझते हैं, वर्ग अवयव होता क्या है। तो वर्ग अवयव का मतलब ये होता है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और तथा स्तंभों की संख्या समान हो। ठीक है, तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव। तो इसको मैं डी से दिखा दे रहा हूँ और इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये ए बी सी डी, इसमें कितनी पंक्ति है, तो इसमें केवल 2 पंक्ति है। ठीक है, तो इसमें कितनी पंक्ति है, 2, और कितने स्तंभ है, तो 2 स्तंभ है। ठीक है, तो 2 × 2 क्रम का ये अवयव है। अगला वाला देख सकते हैं, अगर मैं इसको ए से दिखाऊं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें कितनी पंक्ति है, तो 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अगला वाला देखें तो ये, अगर मैं बात करूं केवल ए की,
तो इसमें कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है? तो इसमें केवल एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो 1 × 1 क्रम का। तो ये भी वर्गावयव है, ये भी वर्गावयव है और ये भी वर्गावयव है। ठीक है, समझ में आया आपको वर्गावयव क्या होता है? तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। ये क्या है? ये पंक्ति है और ये क्या है? स्तंभ है। ठीक है, ये क्या है? पंक्ति है और ये क्या है? स्तंभ है। ये क्या है? पंक्ति और ये स्तंभ। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अदिश अवयव। तो अदिश अवयव क्या होता है? तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण की संख्या समान हो, मुख्य विकर्ण में अवयव की संख्या समान हो। तो ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों की संख्या समान हो। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए? ये वर्गावयव होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वर्गावयव होता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसा वर्ग अवयव। ठीक है, ऐसा वर्गावयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव की संख्या समान हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। और बाकी सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। और शेष अवयव शून्य हो। शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण अदिश अवयव कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई अवयव है, तो पहले मैं 4 रख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये 4 और ये 4, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मुख्य विकर्ण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मुख्य विकर्ण। अभी मैंने विकर्ण के बारे में क्या बताया कि दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो रेखा है विकर्ण कहलाती है। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? ये विकर्ण हो जाएगा। अब बाकी शेष अवयव क्या है? शून्य है। तो ये क्या कहलाएगा? अदिश। इसको मैं किसी नंबर से किसी लेटर से दिखा दे रहा हूँ इसको। तो ये अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान है और बाकी शेष अवयव क्या है? शून्य है। तो ये क्या कहलाएगा? अदिश अवयव। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये 2 × 2 ऑर्डर का है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य विकर्ण है और इसमें मुख्य विकर्णों में, तो ये जो देख रहे हैं ये मुख्य विकर्ण है और बाकी शेष अवयव क्या है? शून्य है। तो ये भी एक वर्ग अवयव है। इसका कोटि क्या हो जाएगा? तो 2 × 2। और इसका कोटि क्या हो जाएगा? तो इसका कोटि होगा 3 × 3। ठीक है, तो जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव की संख्या समान हो और शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्या है? तो अगला है इकाई अवयव। इकाई अवयव या फिर इसी को तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव। ठीक है, इकाई अवयव या फिर तत्समक अवयव। तो इसमें क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसा वर्ग अवयव। ठीक है, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव
के अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो। ठीक है, तो ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, एक हो और बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, इकाई अवयव कहलाता है। तो इकाई अवयव को आई से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं, आई से। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, इसे आई से दिखाते हैं। ठीक है, इसे किससे दिखाते हैं, तो आई से। तो ये आई किसको बता रहा है, इकाई अवयव को बताएगा या फिर तत्समक अवयव को। अब ये होता कैसा है, तो ये होता है वर्ग अवयव। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये सभी मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव एक होना चाहिए और शेष अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ठीक है, तो शेष अवयव क्या है, शून्य है। तो देख सकते हैं कि बाकी सभी अवयव शून्य हैं और जो मुख्य विकर्ण का अवयव है वो उसकी संख्या क्या है, एक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 3। मुख्य विकर्ण में जो अवयव हैं उनके जगह पे क्या है, एक है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, तो अगला क्या हो सकता है, i = 1 1 और ये 0 0 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2 क्रम का। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 3 × 3 और इसका ऑर्डर है 2 × 2। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है, एक ही है। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, एक है। तो ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो और शेष अवयव शून्य हो क्या कहलाएगा, इकाई अवयव या फिर तत्समक अवयव। ये चीज़ समझ में आया। तो हमने अवयव के प्रकार देख लिए, हमारा अवयव का प्रकार खत्म हो गया। ठीक है, जो मेन चीज़ था मैंने बता दिया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, अवयव की समानता। अवयव की समानता, तो किस तरीके से दो अवयव एक दूसरे से समान हो सकते हैं। तो अवयवों की समानता के लिए अगर दोनों अवयवों के क्रम समान हैं, ठीक है, अवयवों की समानता देखी जाए तो अगर दो अवयव हैं, ठीक है, दो अवयव हैं, तो अगर इन दोनों अवयवों की कोटियाँ आपस में बराबर हैं, जैसे इसकी कोटि मैं मान ले रहा हूँ 2 × 3 और इसकी भी कोटि मैं मान ले रहा हूँ 2 × 3, तो ये इनकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, तो जब भी आपस में कोटियाँ बराबर हों तो तुलना की जा सकती है। जैसे मान लेते हैं कि A B C और D E F और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो अवयवों की समानता किस तरीके से की जाती है कि दो अवयव समान हो सकते हैं, ठीक है, जब उनके कोटियों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो ऐसे दो अवयव समान हो सकते हैं जिनके कोटियों की संख्या समान है। तो इसकी कोटि क्या है 2 × 3 और इसकी कोटि क्या है 2 × 3। 2 × 3 का मतलब इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो कितनी पंक्ति, 2 पंक्ति और कितने स्तंभ, तो 3 स्तंभ। कितने स्तंभ, 3 स्तंभ और कितनी पंक्ति, तो 2 पंक्ति। ठीक है, तो दोनों के अगर कोटियों की संख्या समान है तो ये समान अवयव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब समान अवयव होने के बाद होगा क्या कि इनके जो संगत अवयव हैं, अवयव वो भी समान होंगे। ठीक है, संगत अवयव क्या होंगे, समान होंगे। तो A के बराबर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, B के बराबर क्या आएगा, 2 आएगा और C के बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, और D के बराबर क्या आएगा, 4 और E के बराबर 5 आएगा और F के बराबर क्या हो जाएगा, 6। इस तरीके से अवयवों की समानता हम दिखा सकते हैं। कैसे, तो जब दो अवयवों की कोटियाँ समान होंगे तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो संगत अवयव, इसके संगत कौन है, ये है, इसके संगत कौन है, तो ये है, और इसके संगत कौन है, तो ये है, इसके संगत ये, इसके संगत ये और इसके संगत ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो अवयवों की समानता को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आज हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस पर हम कल सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो